श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी मोक्ष प्रदायिनी और परम कल्याणकारी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि एकादशी के दिन दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत का विधि विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। मोक्षदा एकादशी व्रत से लाभ क्या मिलता है? मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी व मुक्कोटि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ धाम, जो कि भगवान श्री विष्णु जी का निवास स्थान है, वहाँ का द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सरलता से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष मिल जाता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक और अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य इत्यादि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और इस विषय में पुराणों की एक कथा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में पड़े हुए माता पिता या पितृ वे सभी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पूर्व काल की बात है। परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। उनके नगर में चारों वेदों के ज्ञाता और परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। इस प्रकार सुखपूर्वक राज करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता और अन्य पितृ नरक में पड़े हुए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न के बारे में बतलाया और कहा कि मैंने अपने पिता और अन्य पितरों को नरक में अनेकों कष्ट सहते हुए देखा है और वे बारंबार रोते हुए मुझसे यही कह रहे थे कि तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए
इस नरक रूपी समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, यहाँ से तुम हमें मुक्त कराओ। हे ब्राह्मणों, मैंने उनके यह वचन सुने तब से मेरा मन विचलित हो गया है। जब से इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, मेरा मन बड़ा दुखी और बेचैन हो गया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि या कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता और पितरों की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी उत्तम माना जाता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है, परंतु लाखों तारे होने पर भी प्रकाश नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत मुनि का आश्रम है, जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वे आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में आ गए और उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे। उसी जगह पर परम विद्वान और साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो गई है। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरे पिता और पितृ नरक में पड़े हुए हैं। मैं उन्हीं के उद्धार के लिए आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो। राजा की यह बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ध्यान करने लगे और इसके बारे में विचार कर राजा से बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है उसका व्रत करें। विधि विधान से व्रत का संकल्प लेकर और उस एकादशी व्रत के पुण्य का फल अपने पिता और पितरों के निमित्त अर्पण कर दो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार निश्चित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पर्वत मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा उन्हें प्रणाम कर पुनः अपने महल में वापस आ गए। और जब मार्गशीर्ष मास आया तब मुनि के कहे अनुसार राजा अपने कुटुंब परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पालन करते हैं और इस एकादशी व्रत का समस्त पुण्य अपने पिता और पितरों के निमित्त अर्पण करते हैं। पुण्य अर्पण करते ही एक क्षण भर में आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा से बोले, हे पुत्र, तुमने हमारा नरक से उद्धार किया है। आज हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम इसी प्रकार सुखपूर्वक राज करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कहकर वे सभी स्वर्ग लोक में चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत का महत्व पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए।